दोस्तों क्या आपको पता है जनवरी महीने में लगाए जाने वाली भिंडी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। जैसे जैसे गर्मी का शुरुआत होता है वैसे वैसे भिंडी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय भिंडी का सप्लाई कम होता है। क्यों? क्योंकि जनवरी महीने में सब लोग भिंडी का बुआई नहीं करते हैं। क्योंकि जनवरी महीने में अगर आप लोग बुआई करेंगे तो आप लोगों का बहुत सारी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। सही से पौधा नहीं बन पाता है, सही से फ्रूटिंग नहीं आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जनवरी महीने में ठंडी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, जनवरी महीने में भिंडी की बुआई करके आप लोगों को गर्मी की शुरुआत में कैसे भिंडियों को 70 से 80 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, भिंडी की फसल को अगर गर्मी की शुरुआत में हम लोगों को मंडियों में लेकर जाना है, बेचना है 70 से 80 रुपया किलो, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका सही समय कौन सा होता है बुआई करने का, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग गलत समय पर थोड़ा सा कर देते हैं तो आप लोगों को भिंडी की फसल जब गर्मियों की शुरुआत आ जाएगा उस समय आप लोगों को मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग भिंडी की बुआई जनवरी के शुरू में कर देते हैं तो आप लोगों का जर्मिनेशन ही सही से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा ठंडी रहता है। तो आप लोगों को आज सबसे सही समय होता है भिंडी की बुआई करने का, वो होता है जनवरी का आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी का पहला हफ्ते में। इसके बीच में अगर आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो आप लोगों का जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोगों का जब फ्रूटिंग आने का समय आएगा 45-50 दिन बाद, तो जैसे ही वो गर्मी की शुरुआत होगा उसी समय पर आप लोगों का फल जो है वो निकलेगा और इसी समय पर आप लोगों को मार्केट में रेट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आप लोगों का कौन सी समय बुआई करने का। लेकिन अभी हम बताएंगे कि बुआई करने से पहले खेत को आप लोगों को तैयारी करना पड़ता है, कौन सी मिट्टी में आप लोगों को लगाना होता है ये तो जानना है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद आप लोगों को एकदम मिट्टी को मतलब धूल जैसे बना देना है। उसके बाद आप लोगों को करिया बनाना है या फिर मेड़ बनाना है। इस तरीके से आप लोग अगर बुआई करते हैं तो सही रहेगा। अगर हो सकता है कोई लोग बेड बना करके भी करते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मेड़ बनाने के बाद ही आप लोग अगर करेंगे इस तरीके से जैसे आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोगों का सही रहेगा। तो वो तो हो गया आप लोगों का कैसे करना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा मिट्टी अच्छा होता है। तो भिंडी की बुआई करने के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है वो होता है चिकनी दोमट मिट्टी। वैसे आप लोग किसी भी फसल में भिंडी की बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मिट्टी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से भिंडी की ग्रोथ होगा, लेकिन चिकनी दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब मेन हम लोग जो टॉपिक आता है वो होता है वेराइटी। क्योंकि वेराइटी अगर आप लोग सही नहीं लगाते हैं इस समय, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक पर जब आप लोग लगाएंगे तो वेराइटी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर वेराइटी थोड़ा सा गलत कर देते हैं तो आप लोगों का पौधा तो बन जाएगा, लेकिन फल आने के समय देखने को मिलेगा कि फल ही कम आ रहा है, इसलिए पैदावार भी आप लोगों को सही देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग बोलेंगे कि आपने बोला था लेकिन इस समय पैदावार ही नहीं मिला। तो इसलिए हम जो भिंडी की वेराइटी बता रहे हैं उस वेराइटी को आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों का फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर वेराइटी आप लोगों को पता है एडवेंटा सीड्स का राधिका नाम का वेराइटी आता है। एक आता है सिंजेंटा कंपनी का, एक आता है बीएसएफ कंपनी का। ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामदारी सीड्स कंपनी का भी आता है। ऐसे ब्रांडेड कंपनियों को आप लोगों को अच्छा लगाना है। बाकी एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोगों के एरिया में जो भिंडी चलता है मार्केट में, जो व्यापारी लोग ज्यादा पसंद करता है उस भिंडी को लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात आती है भिंडी का जब बुआई करेंगे तो उस समय हम लोगों को क्या करना है। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज करना है, वो होता है सीड ट्रीटमेंट करना, बीज उपचार करना। देखिए, कोई भी फसल की बीमारी का शुरुआती होता है वो कहाँ से होता है पता है? बीज से। ज्यादातर बीज अगर आप लोगों का सही नहीं होगा तो आप लोगों का जैसे जर्मिनेशन होगा, जैसे उसके बाद पौधा बन जाएगा तो आप लोगों का विभिन्न प्रकार की सकिंग पेस्ट, विभिन्न प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक होगा। इसीलिए आप लोगों को बीज को उपचार करना होगा। तो बीज उपचार के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, मार्केट में आजकल बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड कंपनियों का दवाई आ रही है जिसको आप लोगों को लेना है। कुछ यहाँ पर फोटो डाल दे रहे हैं, इसको भी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर वो नहीं मिलता है तो आप लोग मैनकोजेब कार्बेंडाजिम युक्त जो फफूंदनाशक आता है उसको भी आप लोग 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से बीज के अंदर मिलाना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ चिपक गया है बीज के अंदर दवाई, और उसके बाद आप लोगों को बुआई करना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और आप लोगों का रोग बीमारियों का अटैक भी कम होगा। अब आप लोगों का जर्मिनेशन कर लिया, जर्मिनेशन करने के बाद जैसे प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उस समय आप लोगों का जो जड़गलन की समस्या होता है, जो डंपिंग ऑफ बोला जाता है, उसका प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उस समय कूड़ापन थोड़ा बहुत रहता है भाई।
लेकिन उससे बचने के लिए नॉर्मली अगर आप लोग बायोस्टेट कंपनी का रोको फंगिसाइड जो आता है थाइफिनोट मिथाइल, उसको अगर आप लोग 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो बीमारी है वो आपकी फसल में आएगा ही नहीं। बाकी जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आती है सिंचाई के बारे में, क्योंकि भिंडी की फसल जब आप लोग लगा देते हैं तो सिंचाई करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। लंबे समय तक ये फ्रूटिंग देने वाला एक फसल होता है, तो सिंचाई आप लोगों को शुरू में थोड़ा ज्यादा करना है, क्योंकि ठंडा जब ज्यादा रहता तो सिंचाई भी थोड़ा ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग मिट्टी को नमी रखेंगे उतना ही ज्यादा फसल गर्मी रहेगा, और ठंडियों के दिन में गर्मी रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हाँ, ज्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं करना है। ज्यादा गीला कर देंगे तो क्या होगा, भिंडी का जो जड़ होगा वो सड़ जाएगा, या फिर जो तना होगा वो भी गल जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए आप लोगों को सिंचाई करना है। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग नॉर्मली खरपतवार नाशक को इस्तेमाल करते हैं, पेंडामेथिलिन वगैरह, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग लेवार के माध्यम से निराई गुड़ाई करते हैं तो बहुत ही बेटर है। तो आप लोग इस चीज़ को अपना हिसाब से देख लीजिएगा, फिर आप लोग खरपतवार को साफ कर लीजिएगा। लेकिन खरपतवार आप लोगों को भिंडी की फसल में नहीं रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात आती है भिंडी की फसल में सही पोषण देना, सही खाद डालना। देखिए, सबसे पहले डीएपी खाद को आप लोगों को लेना है। डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी खाद को अगर लेते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को लेना है। उसके साथ साथ पोटास को लेना है आप लोगों को लगभग 30 से 35 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन जो आता है यूरिया खाद, उसको आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम के हिसाब से लेना है। इस 3 खाद को आप लोगों को जरूर लेना है। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को मिल रहा है सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला खाद जो बायोविटा ग्रेन्युअल्स आता है, या फिर सागरिका Z++ आता है, इसको लेते हैं तो और भी बेटर है, क्योंकि इसके अंदर सारे पोषक तत्व अवेलेबल होता है। जितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, या फिर बोरोन वगैरह, या फिर मैंगनीज वगैरह, सारे कुछ इसके अंदर दिया हुआ रहता है। इसीलिए इसको डालना बहुत जरूरी है। और तो और दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग इसके अंदर एक कीटनाशक, दानेदार कीटनाशक जो आता है, अगर काटा फाइटोक्लोराइड 4% GR मिलता है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिनिमम आप लोग को डालना है। या फिर वो नहीं मिलता है तो आप लोग बाजार में FMC कंपनी का जो फाटे रहता है उसको भी आप लोग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, बाद में जाके निमाटोड वगैरह का समस्या नहीं होगा, बाद में जाके जो दीमक वगैरह उसका समस्या नहीं होगा, और सकिंग पेस्ट का भी प्रकोप कम होगा। और भिंडी जब फल स्टेज आ जाएगा तो फल के अंदर जो इल्ली लगता है वो भी कम देखने को मिलेगा। और कुछ डालने का जरूरत नहीं है, इतना काफी है भिंडी की फसल में। अब बात आती है भिंडी की फसल में जैसे ही फूल फल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को क्या करना है। उस समय दोस्तों 2-4 बीमारियों का अटैक होता है, और थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले एक आता है भिंडी की फसल में वायरस की समस्या। क्यों आता है? क्योंकि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी को आप लोगों को रोकना है। उसके लिए आप लोगों को नॉर्मली फ्लोनिकामिड जो UPL कंपनी का उलाला आता है, डाइफेनथ्यूरॉन आता है, रोनफेन आता है, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे दवाई आते हैं, इसको आप लोगों को जरूर छिड़काव करना है टाइम टू टाइम, जिससे आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक ही नहीं होगा और आपकी फसल वायरस मुक्त रहेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को एक समस्या क्या होता है, भिंडी का जो पत्ते होता है उसके अंदर दाग धब्बे लगने का डर रहता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है। नॉर्मली आप लोग जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन वाला अगर जो दवा मिलता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एवेंसर ग्लो आता है, एक आध बार इस्तेमाल कर देंगे तो भिंडी का पत्ता फ्रेश रहेगा, जिससे आपका बहुत ही अच्छी तरीके से पौधा जो है वो बनते हुए देखने को मिलेगा। और जब फूल आने का समय आएगा तो फूल आने के समय एक बार एक टॉनिक को स्प्रे करना है जो बायोस्टिमुलेंट मिलता है। उसके बाद जैसे फूल से फल बनेगा उस समय और एक बार स्प्रे करना है। क्यों पता है? क्योंकि इससे आप लोगों का जो फूल आने का तरीका होता है उसको बढ़ाता है, जिससे फूल ज्यादा आएगा। फूल ज्यादा आएगा तो फल भी ज्यादा होगा, जिससे पैदावार ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, उस समय नॉर्मली जो भी बायोस्टिमुलेंट मिलता है आप लोगों को उसको डाल देना है। नॉर्मली हम यहाँ पर कुछ जैसे कि सिंजेंटा का इसाबियन आता है, या फिर क्वांटिस आता है, एम्बिसियन आता है, या फिर जैसे कि फ्लेमबार जाता है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियों का आ जाता है, फेंटेक प्लस वगैरह, उसको आप लोग ले सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब बात आती है फल में जो इल्ली लगता है उसको बोलते हैं फ्रूट बोरर। तो भिंडी की फसल में अगर आप लोगों का फ्रूट बोरर नहीं लगा है, फलछेदक इल्ली नहीं लगा है, तो आप लोग नॉर्मली इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% SG वाला मिलता है उसको भी छिड़काव करके आप लोग आसानी से उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लग जाता है तो ये कंट्रोल उतना अच्छा तरीके से नहीं करता है। उसके लिए सबसे मेरा बेस्ट रिजल्ट देता है बायर कंपनी का भायागो। भायागो को 10 ml 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो 25 दिन तक आपका भिंडी की फसल में एक भी फल में फलछेदक इल्ली देखने को नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे दवाई आती है, लेकिन मेरे को इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी 2-4 दवा का नाम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, आप लोग इसमें से किसी को ले सकते हैं। तो बस इतना अगर कर लिया जनवरी महीने में भिंडी की खेती को करने के लिए तो काफी है, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से भिंडी आपका उगेगा और अच्छी तरीके से उसी समय पर आप लोगों को भिंडी की पैदावार मिलेगा, जिससे आप लोगों को उस समय रेट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप लोगों का कुछ सवाल रह गया तो आप लोग कमेंट करना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।